प्लेटो यहां से उठाते हैं सोक्रेट्स के शिष्य होने के नजरिए से देखा जाए तो। इसीलिए ये पर्टिकुलरली प्लेटो की फिलॉसफी में हमने देखना चाहिए कि कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने जो थ्योरी ऑफ आइडियाज, जो हमारा सिलेबस का पॉइंट है वो ये है, यहां से स्टार्ट होता है और उसके पीछे की ये पूरी हिस्ट्री है। आई बात ध्यान में कि सॉक्रेट्स के थ्रू मोटिवेट होकर प्लेटो किस तरह से थ्योरी ऑफ आइडियाज की तरफ मुड़े हैं, या कंसेप्ट्स की तरफ, या हम उसको फॉर्म भी कहते हैं, उधर वो आए हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पे ये भी जाननी जैसी है कि सॉक्रेट्स सोफिस्ट के दरमियान, उन सोफिस्ट के ग्रुप में परमानाइट्स नाम के थे। परमानाइट्स, हेराक्लेटस, ऐसे आपने नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं पे। ये भले ही हमको सिलेबस में है नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इनसे क्या है, इनसे व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस पीपल, बिकॉज प्लेटो हैव गॉट सम लर्निंग फ्रॉम दिस पीपल। ओके, और ये परमानाइट्स के ही टीचिंग से प्लेटो ने एक्सेप्ट किया है देयर एग्जिस्ट अ सोल, देयर एग्जिस्ट अ इमॉर्टेलिटी ऑफ अ सोल, है ना। सोल की इमॉर्टेलिटी भी वो एक्सेप्ट करते हैं, वो रीबर्थ इसी की वजह से एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ अ सोल, बर्थ एंड डेथ, ये जितने भी कंसेप्ट है, रीबर्थ, उसके बाद में हम कहते हैं ना कि बॉन्डेज से मुक्त होना, ये सारे जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं पे ये परमानाइट्स के ही रेफरेंस से प्लेटो ने एक्सेप्ट करते हुए हमको नजर आते हैं। बिकॉज परमानाइट्स वेर थीस्टिक पर्सन हु हैव एक्सेप्टेड ऑल दीज थिंग्स, और रिलीजियस ग्राउंड्स पे देखा जाए तो हम परमानेंट्स को थोड़ा बहुत रेफर करते हैं फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन में, और उनके ही रिलीजियस टीचिंग्स के आधार पे प्लेटो ने कंक्लूड किया है कि देयर इज अ बॉन्डेज, देयर इज अ सोल, उसका इमॉर्टेलिटी होता है, रिबर्थ होता है, बॉन्डेज होता है, लिबरेशन होता है, बर्थ एंड डेथ होता है। इस सब के रेफरेंस में उन्होंने बात की है। लेकिन सोल के रेफरेंस में जो एक रिकलेक्शन थ्योरी की बात हम करने वाले हैं, रिकलेक्शन थ्योरी, जिसके वजह से सोल अपने प्रिस्टीन नेचर को, प्रिस्टीन ग्लोरियस नेचर को कभी कभी भूल जाता है। उसका जो अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि आप एक खुद एक फुल ऑफ नॉलेज हो, लेकिन सर्टेनली ड्यू टू बॉन्डेज एंड सेंसरी परसेप्शंस के आधार पे, क्योंकि आपने परसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर को रियल मान लिया है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू फॉल इनटू द बॉन्डेज, तो सोल का जो अपना नेचर होता है, जो ग्लोरियस एग्जिस्टेंस होता है, इट हैज फॉरगॉटन, and due to which it feels like it is referring only to the particulars। और इसीलिए सॉक्रेट्स का ये कहना होता है कि ये एक्चुअली रिकलेक्शन की जो थ्योरी की हम बात करने वाले आगे, मैं बस उसका अभी बैकग्राउंड देता हूँ आपको, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम एग्जैक्टली पॉइंटिंग टू। जो रिकलेक्शन थ्योरी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली मिडवाइफरी, मिडवाइफरी मेथड नाम की एक मेथड सॉक्रेट्स ने बात की है। मिडवाइफरी मेथड कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। मिडवाइफरी स्टैंड्स फॉर अ मिडवाइफ, मिडवाइफ का मतलब माइंड वाइफ हो गया, सॉरी। मिडवाइफ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, जो लेडी स्पेसिफिकली जो चाइल्ड बर्थ कराते घर जाके दूसरों के, है ना, या उस वक्त उतना ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ था कि लोग हॉस्पिटल्स आए और वहां पे डिलीवरी करें, तो मोस्ट ऑफ द महिलाओं की जो डिलीवरी है वो घर पे ही होती थी। उसके लिए दाई, जैसे हम कहते हैं ना कि दाई घर आती थी और वो सब डिलीवरी का काम करती थी, वैसे ही पहले मिडवाइफ कहा जाता था। आज भी हम मिडवाइफ भी वर्ड यूज करते हैं। आशा और हेल्थ वर्कर के सेक्टर में आप अगर देखोगे तो ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नाम आपने जीएस पढ़ते वक्त कई बार पढ़ा भी होगा। एएनएम जो एएनडब्ल्यू ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम सॉरी, ये जो है ये आज भी हम यूज करते हैं, ये इसी के रेफरेंस में। अब ये मेथड की हम डिस्कशन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर रेफरिंग टू दिस, बिकॉज सॉक्रेट्स की जो माँ थी, शी वॉज अ मिडवाइफ, शी वॉज परफॉर्मिंग द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। तो सॉक्रेट्स ने वहां से क्या ऑब्जर्व किया होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉक्रेट्स ने वहां से क्या ऑब्जर्व किया कि माय मदर इज डिलीवरिंग अ चाइल्ड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वॉर्म। मेरी माँ एक ऐसे बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही है, उसको इस विश्व में लाने का प्रयास कर रही है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था। ये कहां डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि सोल जो होती है, सोल में इनहेरेंटली उसके अंदर सारा नॉलेज होता है, ऑल नॉलेज एग्जिस्ट इन इट, लेकिन वो रिकलेक्ट नहीं होता। वो कहीं ना कहीं पे यही धसा पड़ा होता है, वहीं पे वो रुक के रहता है इन अ कंजेशन, और ड्यू टू विच वी कैनॉट एक्सपीरियंस
और द सोल कैन नॉट एक्सपीरियंस इट्स रियल नेचर। उसके जो आइडियाज है इसी को वो कहते हैं रिकलेक्शन थ्योरी। रिकलेक्शन का मतलब होता है सोल जो होता है वो अपने उस नॉलेज को, जो उसके पास अब ओरिजिनली सारा का सारा नॉलेज होता है, उसके लिए प्लेटो ने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि सोल जो है कई सारे जन्मों से होते हुए आती है, कई सारे बर्थ होते रहते हैं उसके, और फिर इस जन्म में आई है और आगे भी शायद जाने वाली है। तो वो इतना जो ट्रैवल करके आया है यहां तक, ये सारा नॉलेज उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है। इन डैम श्योर अबाउट, सोक्रेट्स भी यही मानते हैं और फिर बाद में प्लेटो भी इसी चीज को मानते हैं कि जितना ट्रैवलिंग करके यहां तक आ रहा है ना, ये इसका पूरा प्रीवियस नॉलेज इसमें एग्जिस्ट करता है, और जब बर्थ होता है बच्चे का वो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ मिडवाइफरी मेथड ऑफ सॉक्रेट्स। हालांकि हमको ये मेथड कहीं पे भी प्लेटो में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिकलेक्शन थ्योरी जो प्लेटो बात करने वाले हैं ये कुछ और नहीं है, बस यही है कि लाइक अ चाइल्ड विच इज लॉक्ड अप इनटू द मदर्स वॉर्म, लॉक्ड अप यानी वहीं पे है, वो प्रेजेंट है। हम दें इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके अगर बताए तो नहीं है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, राइट, अनलेस एंड अनटिल यू नो द चाइल्ड इज गेटिंग कंसीव्ड at certain moment, okay, but you can see the child only when it has came out, यानी जब वो बाहर आता है, जब उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तभी आप उस चाइल्ड को देख सकते हो। सही बात ध्यान में। इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड भले ही अंदर प्रेजेंट है, एवरीबडी नोज दैट देयर इज अ चाइल्ड, इंक्लूडिंग द मदर नोज दैट देयर इज चाइल्ड, बट कैन दैट चाइल्ड बी परस्यूड, क्या हमें वो दिखता है ना। In the same way, the knowledge, all the knowledge which was previously, when the soul is traveling from one body to the another, it is collecting all that knowledge. So all that previous knowledge is present in the soul in the present birth. वो उस प्रेजेंट बर्थ में, उस सोल में ये सारा नॉलेज प्रेजेंट होता है, बट सर्टेनली इट हैज फॉरगॉटन इट्स ओन आइडेंटिटी, जिसके वजह से वो अपने आगे का जो उसका जो सफर है वो अपने हाईएस्ट आइडियाज तक पहुंच नहीं पाता। अब ये आइडियाज के रेफरेंस में बात करेंगे बार बार, यहाँ पे हम लिबरेशन, मुक्ति, उस रेफरेंस में बात नहीं करेंगे, बिकॉज इन्होंने जिस तरह से उसको समझाया उसी तरह से हमें भी समझना पड़ेगा। जो कि इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल है, वो कहते हैं ना कि सोल कैसा होता है, इमॉर्टल होता है, यानी वो कभी मरता नहीं है, बस वो ट्रैवल करते रहता है। तो सोल को अपने सारे नॉलेज को अगर एक्सेस करना है, इफ इट वांट्स टू रीच, देन इट शुड रिकलेक्ट ऑल दी नॉलेज आइडियाज प्रेजेंट इन इट। तो यहां से शुरू होती है प्लेटो की फिलॉसफी कि कैसे रिकलेक्शन स्टॉप कहां होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे सोल को हम ये कह सकते हैं कि उसने अपना प्रिस्टीन ग्लोरियस नेचर जो है उसका, वो उसने अचीव कर लिया, उसके लिए क्या माध्यम होने वाले हैं, सो दैट वो रिकलेक्शन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा हम कहे। यही सब आता है प्लेटो की फिलोसॉफी में। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो। चलो आगे देखते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई इश्यूज नहीं है, आगे देखेंगे।